कड़कनाथ मुर्गा हर कोई पालना चाहता है, हर कोई इसका पालन करना चाहता है। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य है क्योंकि एक तो इसकी डिमांड बाजारों में बहुत ज़्यादा रहती है, साथ ही साथ ये देसी प्रजाति है जो इसमें समस्याएं काफ़ी कम आती है। लेकिन हमारे फिर भी कम ऐसे किसान हैं जिनको ये समय पता है कि भाई किस समय इसका हमें पालन करना है, किस तरह से इसकी देखभाल करनी है और क्या क्या जो है इनकी समस्याएं इसमें रहती हैं, क्या इनका रोग रहता है, क्या इनकी आपको जो है मैनेजमेंट करना है। ये सारी जानकारियाँ काफ़ी कम होती हैं। तो आज इन्हीं सब जानकारियों के लिए मैं आया हूँ कृषि विज्ञान केंद्र आगरा पर, और इन सब चीज़ों के लिए मेरे साथ में कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी से पशुपालन विभाग विशेषज्ञ जो है डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी रहेंगे, और इन सब चीज़ों पर जो भी तकनीकी पक्ष हैं उनसे ये सारी चीज़ हम जानेंगे। किसान भाइयों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह विशेषज्ञ पशुपालन कृषि विज्ञान केंद्र राजा बलवंत सिंह कॉलेज बिचपुरी आगरा से हूँ। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि अधिकतर हमारे किसान जो पशुपालन से जुड़े हुए हैं, कड़कनाथ मुर्गे का अधिकतर लोग चाहते हैं कि इसका पालन किया जाए, इसकी शुरुआत की जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे किसान साथियों के साथ ये रहती है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि सही समय इसकी शुरुआत करने का कौन सा रहता है। तो इसका सही समय क्या है जब हमारे किसान साथी इसकी शुरुआत कर सकते हैं? देखिए साथियों, अगर आप हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर भारत के आप लोग रहने वाले हैं, तो आपके लिए ये देखिए सलाह है कि जब भी कभी आपको मुर्गी पालन का कार्य करना है और विशेष रूप से आप अगर कड़कनाथ का पालन करना चाह रहे हो, वैसे तो ये वर्ष में कभी भी आप स्टार्टिंग कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक तो जो हमारे दिसंबर जनवरी के जो महीना अधिक सर्दियों के हैं उस समय शुरुआत ना करें, और दूसरा उधर मई जून के महीने से शुरुआत इसलिए ना करें क्योंकि ये जब चूजे होते हैं बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, तो उनमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो साथियों, मैं आप सभी से ये कहूँगा, जब भी कभी अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप इधर अक्टूबर नवंबर के महीने में करिए या उधर फरवरी मार्च के महीने में करिए, क्योंकि वो जो 2 महीने का समय होता है टेम्परेचर इनके लिए अनुकूल होता है। तो आप ये मानिए कि इनसे बहुत अच्छी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी और इनमें मोर्टेलिटी भी कम देखने को मिलेगी। जैसे आपने कहा कि भाई मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस समय ये भी देखना जरूरी है कि भाई हम जो चूजे लेके आ रहे हैं वो कितने बड़े हैं, कितने दिन के हैं, कितनी उनकी आयु है, या कितने दिन वाले चूजों के साथ में शुरुआत करनी चाहिए। देखिए साथियों, इसके लिए ये है कि आप जब भी कभी चूजे लेने जाएं तो हमेशा ध्यान रखें चूजे आपको 1 डे से लेकर और 1 महीने तक की जो आयु है उसमें लेना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कोशिश करें कि आप कम से कम 15 दिन के चूजे लेके आओ, जिससे कि क्या है कि आप थोड़ा जो ब्रूडिंग का जो समय होता है वो बड़ा क्रिटिकल समय होता है। जो लोग जानकार हैं उनके लिए तो कुछ नहीं है, जो नहीं जानकार है वो कहीं ना कहीं से ऐसा प्रशिक्षण ले लें। हर एक जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ विशेषज्ञ है, नहीं तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी पर हमारे पास में यूनिट भी है, आप यहाँ से सीख कर जो है इसकी शुरुआत कर सकते हैं। मतलब अगर आप पहले से कर रहे हैं तब तो ठीक है, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो पहले एक बार इसका प्रशिक्षण लें। बिल्कुल, बहुत जरूरी है प्रशिक्षण। बहुत नाजुक जीव है, जैसा मैंने पहले भी बताया, इसमें क्या है मोर्टेलिटी का रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर आप अनजान हैं। प्रशिक्षण कितने दिन का रहता है, कम से कम कितने दिन में प्रशिक्षित हो सकता है कोई भी किसान? देखिए साथियों, कृषि विज्ञान केंद्र पर इसके जो प्रशिक्षण है वो पूर्णतः निःशुल्क रहते हैं और प्रति महीने के हिसाब से प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारे एक ट्रेनिंग रहती है 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज। आप जो है अपना नाम वगैरह नोट करवा दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग जब भी आपका जो है विषय से संबंधित प्रशिक्षण होगा तो हम लोग उसकी सूचना भी देते हैं। आप उसमें जो है पार्टिसिपेट करिए, सीखिए और सीखने के बाद ही कार्य को करिए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रशिक्षण के बाद में या फिर जो पहले से प्रशिक्षित हैं, क्या क्या तैयारी होनी चाहिए कड़कनाथ मुर्गे का या मुर्गी पालन करने के लिए किसान की? देखिए साथियों, जब हम आप चूजा लेके आएंगे तो उससे पहले हमें अगर 15 दिन का चूजा लेके आए हैं, 45 दिन का चूजा लेके आए हैं, 30 दिन का चूजा लेके आए हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको सबसे पहले देखो जरूरत होती है शेड की। बिल्कुल, आवास की आवश्यकता होगी। शेड के लिए बिल्कुल प्रॉपर ऐसी जगह पर इनका शेड बना हो, हवा का आवागमन का अच्छा जो है साधन हो, शेड की जो दिशा पूर्व पश्चिम दिशा हो, उसके साथ में वेंटिलेटर की अच्छी व्यवस्था हो। अच्छा, जैसे आपने इधर ये शेड बनाया हुआ है, जी जी, तो इसको एक बार देख लेते हैं और साथ ही साथ फिर उसके हिसाब से आप थोड़ा बताएंगे तो किसानों को थोड़ा सा क्लैरिफाई भी हो पाएगा, समझ भी सही से आ पाएगा कि किस तरह का उन्हें वातावरण चाहिए होता है। ये साथियों, ये जो है अभी ये मल्टी लेयर के हिसाब से बनाया गया है इनका सेट डॉक्टर साहब का।
तो जी डॉक्टर साहब, देखिए साथियों, मैं आपको एक सलाह दूंगा कि ये जो हमारा पूरा IFS मॉडल बना हुआ है, इसमें हम चूजे को ट्रांसफर करते हैं 2 महीने की आयु की अवस्था में। अच्छा क्योंकि आप जिस तरह से देख रहे हैं ये पूरा हमारा खुला हुआ है। जी। उसमें क्या है, अगर इस स्थिति में अगर हम चूजे को लाके कर देंगे तो क्या है, इसमें हवा लगेगी पूरा का पूरा, और बहुत ज्यादा एक तरह से मोर्टिलिटी के चांसेस रहेंगे। या फिर आप जैसे ये देख रहे हैं, इसे पूरा हम कवर कर देते हैं। जो हम 2 महीने की, इनको 45 से 60 दिन की जो इनकी आयु होती है, उस समय ये जो जाली वगैरह है ना, इसे पूरा हम बंद कर देते हैं। जिससे क्या है कि इनको हवा जो बाहरी वातावरण की हवा है, ठंडी हवा है या जो है वो नहीं रहेगी। जी। तो ये पूरा अगर अब शुरुआत कर रहे हैं तो पूरा कवर्ड होना चाहिए, इस तरह से ये खुला हुआ नहीं होना चाहिए शुरुआत के समय में। देखिए अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, जैसे कोई गर्मियों के दिनों में शुरुआत कर रहा है, तो इनको हवा की भी आवश्यकता है। टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जा रहा है तो उस समय क्या है कि इनको पूरा कवर कर देना चाहिए। हमेशा देखो, चूजे की एक बहुत अच्छी विशेषता होती है, मैं आपको साथियों बताऊं कि जब भी कभी इनको ठंड लगती है तो आप ये देखेंगे छोटे छोटे चूजे होते हैं वो एक कोने में चले जाएंगे, ऑटोमेटिक आप पहचान लेंगे। दूसरा क्या है, अगर आप ये देखेंगे इनके इसमें टेम्परेचर एक तरह से ज्यादा है तो आप ये देखेंगे ये अलग अलग बिखरने लगेंगे। अच्छा। ये देखिए इनकी बड़ा अच्छी विशेषता होती है। डॉक्टर साहब, जैसे आवाज की बात हुई, अभी आपने बताया कि भाई आवाज इस तरह का बनाए कि भाई मौसम के हिसाब से, गर्मी का मौसम है तो हवादार भी होना चाहिए, सर्दी का मौसम है तो इस तरह से कवर्ड होना चाहिए, 25 से नीचे तापमान नहीं जाना चाहिए। तो ये आवाज का साइज क्या होना चाहिए? पक्षियों के हिसाब से होना चाहिए या पर पक्षी के हिसाब से होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए? देखिए अगर आप 100 पक्षी रख रहे हैं तो 100 पक्षी रख रहे हैं तो उसमें आपको ये देखना है कि जो हमारा अगर जब चूजे आप लेके आएंगे तो चूजे की जो 2 महीने तक की अवस्था है, जो 50 से 60 दिन की अवस्था में 1 स्क्वायर फीट में 2 पक्षी, और अगर आप खुली रेंज में भी अगर आप रख रहे हैं तो आप ये मानिए 500 से 600 स्क्वायर फीट जगह, जैसे आप ये देख रहे हैं 500 से 600 स्क्वायर फीट जगह होना चाहिए। इसी के साथ में जब पक्षी जब बड़ा हो जाता है तो जो कवर्ड एरिया है उसमें 2 स्क्वायर फीट एक पक्षी के लिए जगह की आवश्यकता होती है। इसके अलावा और अन्य कौन सी व्यवस्थाएं देखनी चाहिए? मान लीजिए भाई 15 दिन का चूजा लेके आया, जैसे आपने कहा मोर्टिलिटी होती है, तो इस समय उनकी कुछ दवा ववा की आवश्यकता होती है, कुछ टीकाकरण वगैरह होता है? पूरी वैक्सीनेशन की देखो गाइडलाइन है, वो भी हम आपको शेयर करेंगे, आप वो भी किसान भाइयों तक पहुंचाइए। देखिए एक तो वैक्सीनेशन का तो प्रॉपर रहता ही है, हमेशा स्वच्छ और ताजा पानी दें, ठीक है। उसी के साथ में अगर आप 15 दिन का चूजा लेके आते हैं तो उस समय दाना का विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए है क्या है कि आप सभी जानते हैं कि ये प्रोटीनस फीड है। प्रोटीनस फीड के लिए अगर आप 18 से 24% प्रोटीन वाला अगर इनको दाना देते हैं तो इनकी वृद्धि अच्छी देखने को मिलती है। अब जैसे ही आप ये मानिए इनकी जो आयु जो है 60 दिन से क्रॉस होती है, तो उसके बाद में जैसा आप देख रहे हैं हमारे पास में मक्का है और मक्के में हमने सोयाबीन की खली है और ऐसी व्यवस्थाएं हमने कर रखी हैं। काफी अच्छा इनका देखो वेट वगैरह देखो, सारी चीजें आ रही हैं, बड़ा अच्छी व्यवस्थाएं जो है चल रही है। तो ये 2-3 चीजें मुख्यतः व्यवस्थाओं में ध्यान रखनी है चूजा लाने से पहले। एक तो आवाज प्रॉपर होना चाहिए, पानी की अच्छी व्यवस्था, होना चाहिए, लाइट की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, क्यों, और उसके बाद में फीड और ये टीकाकरण। जी। पक्षी की उम्र 1 डे से लेकर और 45-50 दिन की होती है, उस समय जो है इनको ब्रूडिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, जिसमें क्या है कि टेम्परेचर को कम नहीं होने देते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि टेम्परेचर देखो गर्मियों में ज्यादा भी टेम्परेचर इनके लिए सही नहीं है, तो आप ये मानिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इनके लिए अनुकूल है। अगर इससे कम होता है तो अच्छी वैसी व्यवस्थाएं करनी है, अगर ज्यादा होता है तो उस तरह की व्यवस्थाएं करनी है। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज और जानना चाह रहा था कि हमारा किसान जब भी शुरुआत करे तो फ्री रेंज के साथ में, जैसे अभी आप लोग करवा रहे हो, इस तरह से शुरुआत करे या फिर कवर्ड एरिया के साथ में शुरुआत करें? देखो हमेशा एक किसान भाइयों को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि पोल्ट्री की व्यवस्था करते हुए अगर आप कड़कनाथ प्रजाति को पालना चाह रहे हैं, जैसे कि आप कड़कनाथ पे बात कर रहे हैं, तो इनके लिए कवर्ड एरिया भी आवश्यक है और खुला एरिया भी आवश्यक है, क्योंकि कड़कनाथ ऐसी प्रजाति है जो घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन, जहाँ किसानों की जो बात आती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये छत्तीसगढ़ काठियावाड़ की जो है प्रजाति है और मध्य प्रदेश में झाबुआ में काफी अच्छा इसका जो है अनुसंधान का कार्य हुआ है। तो ये जंगली प्रजाति है, तो ये जो है खुली रेंज में एक तरह से बहुत अच्छे डेवलप होते हैं। तो इनका जो है रहने का, जैसे आपने देखा हमारा जो है जब रात का समय होता है तो इनको हम कवर्ड भी रखते हैं और बाकी दिन के समय में इन्हें हम खुला रखते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि भाई जंगली प्रजाति है ये,
अब जंगली प्रजाति है तो स्वभाव भी ऐसा है कि इधर उधर भागना कूदना, फ्री रेंज में मिलेगा तो फ्री रेंज में इधर उधर भागेंगे भी। ठीक है। फ्री रेंज में लेकिन इस तरह से देखा जाए तो इनके भाई फिर दुश्मन भी हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, सर्प है या इस तरह की चीजें हैं, तो इनसे सावधानी रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए साथियों, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जब चूजा 50 से 60 दिन तक की उम्र का होता है उस समय देखो सर्प भी इस पे अटैक कर देता है, नेवला भी अटैक कर देता है, यहाँ तक कि बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं, बाज है, चील है, ये भी अटैक कर देते हैं इन पे। उस समय आपको देखो अपनी निगरानी में इनको रखना है। दूसरा बात ये हुई अन्य जंगली जानवरों के लिए, क्योंकि कभी आप कोशिश ये करें जहाँ कहीं खुली रेंज अगर होगी तो आप इस तरह का आप ये नेट देख रहे हैं, ये ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है, तो आप इसे जो है 8 फुट से लेके 10 फुट की ऊंचाई वाला जो है नेट आप लगाइए, क्योंकि 8 फुट से 10 फुट की ऊंचाई को ये कवर नहीं कर पाते हैं। अच्छा, तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप ये देखते हैं यहाँ से किसी भी तरह का कोई जैसे सर्प वगैरह वो भी नहीं निकल सकता है। और जैसे ही इनकी उम्र जब बढ़ जाती है, आप ये देख रहे हैं हमारे 5-6 महीने का पक्षी है तो इन पे सर्प अटैक करता ही नहीं है, ये मार और देते हैं उसे। अच्छा, 5-6 महीने बाद ये जी स्वयं इतने सक्षम होते हैं कि अपने बचाव कर सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सक्षम होते हैं। आपने यहाँ पे ये पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं, थोड़ी बागवानी भी कर रखी है, जी। तो इस तरह के पेड़ पौधे अगर फ्री रेंज में कर रहे हैं तो लगाना आवश्यक है या फिर आपने किसी और उद्देश्य से लगा रखे? देखिए मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊं साथियों, देखो इसलिए आवश्यक है कि एक तो आप ये मानिए हमारे किसान भाइयों के लिए आप जो है फल मिलेंगे, ठीक है, अतिरिक्त आमदनी होगी। हाँ, एक अतिरिक्त आमदनी होगी। उसके अलावा देखो ये जो खुली रेंज वाले जो पक्षी है इनका एक स्वभाव होता है कि देखो आप देख थोड़ी सी धूप लग रही है, आप इसके नीचे देखिए कितने सारे पक्षी अपना जो है खेल रहे हैं। अलग से इन्हें छाया की आवास की आवश्यकता नहीं है, ये स्ट्रेस फ्री रहते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। आप देखिए, ये देखिए चुपचाप आराम से यहाँ पे आके अपना वो बैठे हुए। अदरवाइज ये है कि भाई लाके व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, इधर उधर से उन्हें लाके बिठाना पड़ेगा, तो इस तरह से वो घूमते फिरते रहते हैं आसान। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए, स्ट्रेस फ्री होने से क्या पक्षी में कुछ अतिरिक्त बदलाव देखने को मिलते हैं? नहीं, बिल्कुल मिलते हैं। देखिए हमेशा मैं एक और आपको एक सलाह दूंगा कि जब भी कभी आपको कड़कनाथ का पालन कराना है या अन्य पोल्ट्री फार्मिंग आपको करनी है तो हमेशा देखें जो भी नजदीकी कोई सड़क है उससे दूर हो, क्योंकि जब सड़क पे तेज वाहन चलते हैं, तेज हॉर्न की आवाज होती है, उससे भी ये दबाव में आते हैं। उसी के साथ ऐसी भी व्यवस्था करें कि जो है बार बार ज्यादा आवागमन का साधन ना हो। पक्षी स्ट्रेस में आता है तो उत्पादन में जरूर जो है फर्क मिलता है। पक्षी हमेशा बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहे। आप देखिए हमारा पूरा का पूरा ऐसी व्यवस्थाएं चारों तरफ से हमने की है कि बाहर से कोई जंगली जानवर वगैरह जो है अटैक नहीं कर सकता है, और ये पूरे दिन इसमें चरते रहते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको एक चीज और बताऊं, जैसे कि एडल्ट जो बर्ड है, एडल्ट बर्ड लगभग 100 से 150 ग्राम तक जो है दाना जो है खा लेता है। आप ये देखेंगे 100 से 150, अगर 100 पक्षी हैं तो आप ये मानिए 10 किलोग्राम का खर्चा आपका दाना का आएगा। लेकिन अगर आप खुली रेंज में रखते हैं, देखिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे फलदार वृक्ष लगे हुए हैं, अन्य व्यवस्थाएं भी हम जैसे हरा चारा वगैरह भी बीच बीच में इनको जो है बरसीम वगैरह उपलब्ध करा देते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम डालते रहते हैं। इससे आप ये देखेंगे जो फीड मैनेजमेंट का आप देखेंगे कि ये उसका जो है 50% खर्चा जो है कम आता है फ्री रेंज में। बिल्कुल बिल्कुल फ्री रेंज में। डॉक्टर साहब, जब भी हमारा किसान शुरुआत करे कड़कनाथ मुर्गे की पालन की, तो उसमें नर और मादा का क्या रेशियो होना? देखिए आप अगर इस तरह की अगर शुरुआत करते हैं तो आप 90% हमारी फीमेल हो और 10% मेल हो तो पर्याप्त है। अच्छा, देसी की तरह इनमें कोई प्रजाति सिंगल ही प्रजाति रहती है, कोई एक अलग तो ऐसा है तो है नहीं, कभी कुछ अलग रहता है इसमें? नहीं, वैसे कड़कनाथ एक प्रजाति है, इसमें भी जो है कड़कनाथ में जो हमारी प्रजाति है वो जेट ब्लैक है, गोल्डन है, इस तरह की जो प्रजातियां हैं। अच्छा, इसकी कुछ खास पहचान रहती है कि भाई ये खास पहचान है कि भाई इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि भाई ये खास चीज है, इस वजह से ये है? ये इसमें बहुत अच्छी पहचान है। कड़कनाथ जो है फुल ब्लैक होती है। आप ये देखिए इनकी टांग नाखून तक ब्लैक होते हैं, यहाँ तक कि आप कलंगी देखेंगे, चोंच देखेंगे, आप लोग ये जानते ही हैं कि इनका मीट भी ब्लैक होता है ना। तो ये पूरा फुल ब्लैक होती है। इसमें विशेष प्रकार का जो है एक पिगमेंट साथियों, इसमें फाइब्रोमेलानोसिस जीन पाया जाता है, इस कारण इनका रंग जो है काला होता है, और 25 से 27% तक इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, जिससे ये है मार्केट में अन्य पोल्ट्री बर्ड की अपेक्षा काफी महंगा जाता है। मैं एक मुख्य चीज पर आना चाहता हूं कि हमारा किसान अगर कोई भी कवायद करेगा मुर्गी पालन की या कड़कनाथ की, तो उसके पीछे कारण होंगे आर्थिक कारण। तो आर्थिक स्थिति के लिए इसका पालन
अंडे और हेचरी के हिसाब से ज्यादा बेहतर है या फिर इसके मीट के लिए ज्यादा बेहतर है? देखिए कड़कनाथ तो जहां तक मैं किसानों को सलाह दूंगा, आप कैसे भी पालन करिए, बड़ा अच्छा इनका जो है आपको रिजल्ट मिलता है। देखिए क्योंकि आप जानते हैं अंडे के लिए तो अगर आपको रखना है तो केवल लेयर बर्ड रखिए, जैसे सोनाली बहुत अच्छे है, सोनाली है 300 अंडे तक पर ईयर का उनका रेट। देखिए चिकन के लिए मैं तो कहूंगा ज्यादा बेहतर है, क्योंकि चिकन का रेट बहुत अच्छा मिलता है। जैसे ही 18 से 20 हफ्ते का जैसे पोल्ट्री बर्ड एडल्ट होता है, आप ये देखेंगे अगर जो मेल है, मेल का वजन 1.5 किलोग्राम से लेके 2 किलोग्राम तक का हो जाता है। और जैसा कि आप वो फीमेल देख रहे हैं, फीमेल का वजन 1 से 1.5 किलोग्राम तक का हो जाता है। आप